नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के एपिसोड में हम इकाई 7 बूझो तो जाने में स्वाध्याय की प्रवृत्तियाँ करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने अभ्यास की प्रवृत्तियाँ की थी, जिसमें हमने बहुत सारी प्रवृत्तियों को जाना था, समझा था और मैंने आपको घर पर काम करने के लिए भी एक अभ्यास दिया था। क्या आपको याद है? और कितने बच्चों ने वह किया है? बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे। आप सभी ने उस चित्र में से पशु और पक्षियों के नाम अलग करके अपनी नोटबुक में लिखे होंगे और 2 चित्र भी थे जिनमें से आपको भेद बताने थे। तो आशा करती हूँ आप सभी ने वह कार्य घर पर कर लिया है। चलिए, आज के एपिसोड की शुरुआत हम अपने स्वाध्याय के प्रश्न से करेंगे। चलिए देखते हैं। उचित स्थान पर उद्गारवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नार्थ चिन्ह, बिंदु, दोहरा अवतरण, विराम चिन्ह लगाइए। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको हमें सही तरह से पढ़कर उसमें सही विराम चिन्ह को लगाना है। जो पहला वाक्य दिया हुआ है वह है आप क्या खाएंगे। इस वाक्य में किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अब आप सोचिए कि यदि आप इसको किसी और तरह से बोलेंगे तो आप कौन सा विराम चिन्ह इसमें लगाएंगे? सोचिए बच्चों। देखिए, मैं फिर से कहती हूँ, आप क्या खाएंगे? अब बताइए, ये जो इस तरह से मैंने वाक्य को कहा है तो यह कौन से विराम चिन्ह को दर्शाता है? बिल्कुल सही, यह वाक्य एक प्रश्न दर्शाता है। तो इस वाक्य के पूर्ण होने पर हम प्रश्नार्थ चिन्ह का उपयोग करेंगे। इस वाक्य के पूर्ण होने पर हम प्रश्नार्थ चिन्ह का उपयोग करेंगे। आप सभी देख सकते हैं प्रश्नार्थ चिन्ह किस तरह लगाया जाता है। बिल्कुल सही। चलिए अब दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य है, माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी। एक लंबा वाक्य है जिसमें एक से ज़्यादा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस वाक्य को हम टुकड़ों में पढ़कर देखेंगे और समझेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा विराम चिन्ह हमें लगाना है। माँ ने पूछा, यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए विराम लेते हैं। वाक्य के पढ़ते वक्त आप थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो यहाँ पर हम अल्प विराम का चिन्ह लगाएंगे। माँ ने पूछा, अल्प विराम, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी। तो इस वाक्य के लिए हम दोहरे अवतरण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बच्चों, जब किसी और के द्वारा कहे गए वाक्य को हम पढ़ते हैं तो उसमें दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। माँ ने पूछा, अल्प विराम, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी। यह एक प्रश्न भी है। प्रश्नार्थ चिन्ह लगाकर, दोहरा अवतरण लगाकर हम वाक्य को पूरा करते हैं। आप सब समझ गए हैं बच्चों? अच्छी बात है। चलिए अब हम आगे का वाक्य देखेंगे। हमारा आगे का वाक्य है, छी कितना गंदा पानी है। इसमें भी किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है और अब हम सोचेंगे कि यहाँ कौन सा उपयुक्त विराम चिन्ह लगाया जा सकता है। छी कितना गंदा पानी है। छी, जब हम ये शब्द कह रहे हैं तो यह एक भाव दर्शाता है। वह भाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। यहाँ हम किसी ऐसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है। छी,
तो यहाँ पर हम उद्गारवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखिए किस तरह से लगाया जाता है। छी, कितना गंदा पानी है। यहाँ वाक्य पूर्ण हो रहा है तो हम पूर्ण विराम का उपयोग करेंगे। छी, कितना गंदा पानी है। आपको यह भाव एक नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना है, क्योंकि गंदे पानी की जो बदबू है वह आपको पसंद नहीं है। इसीलिए हम छी, कितना गंदा पानी है। इसी तरह बच्चों, कोई अच्छी बात कहनी हो उसके लिए भी हम अलग अलग भाव दर्शाने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह आप आगे देखेंगे। आगे हम अपना वाक्य देखते हैं। मेरी पुस्तक का नाम रामायण है। हमारे पास वाक्य दिया है, मेरी पुस्तक का नाम रामायण है। बिल्कुल सरल और सीधा वाक्य है जो समझा जा सकता है। तो इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए हम पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग करेंगे। और आप सभी जानते हैं यह चिन्ह कैसे लगाया जाता है। एक खड़ी पाई जब हम लगाते हैं तो उसे पूर्ण विराम कहा जाता है। आप सभी देखिए किस तरह से लगाया हुआ है और इसे देखकर आप अपने पाठ्य पुस्तक में लगा सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला वाक्य है, वाह, कितनी अच्छी किताब है। यहाँ पर भी जो वाह शब्द है वह एक भाव दर्शाता है। पर बच्चों, वाह शब्द हमारे किस भाव को दर्शाता है? बिल्कुल सही, यदि हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, हमें किसी चीज़ की प्रशंसा करनी है, तो वह भाव बताने के लिए हम वाह शब्द का प्रयोग करते हैं। वाह, कितनी अच्छी किताब है। तो वाह के बाद हम उद्गारवाचक चिन्ह लगाएंगे, जिसमें एक खड़ी पाई और नीचे एक छोटा सा बिंदु हम लगाते हैं, जिसे हम उद्गारवाचक चिन्ह कहते हैं। वाह, कितनी अच्छी किताब है। यहाँ पर वाक्य पूर्ण हो रहा है तो हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। वाह, कितनी अच्छी किताब है। तो आप सभी समझ गए होंगे बच्चों, किसी भी वाक्य को सही ढंग से पढ़ने के लिए, अपने आवाज़ में भाव दर्शाने के लिए हम अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिससे वाक्य जब हम किसी से कहते हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है और वह हमें अच्छे से समझ में भी आता है। तो बच्चों, विराम चिन्हों के बारे में आप अच्छे से समझ गए हैं। ऐसे ही कुछ वाक्य आप खुद भी बनाकर उसमें सही जगह पर चिन्हों को लगाकर उन्हें फिर से घर पर पढ़िएगा। आइए स्वाध्याय का आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। समान तुक वाले शब्द बनाइए और लिखिए। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में उदाहरण दिए गए हैं जिसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला शब्द है खाना, जिसके लिए कुछ समान तुक वाले शब्द लिखे गए हैं। आइए पहले उन्हें पढ़ते हैं। भाना, गाना, नाना, दाना। बच्चों, ये जो पहला उदाहरण हमने देखा, इससे आप समझ गए होंगे कि हम स्वाध्याय में किस तरह की प्रवृत्ति करने वाले हैं। आपने देखा, खाना, उसके साथ समान स्वर बोलने में जो एक जैसे प्रतीत होते हैं उन्हें हम समान तुक वाले शब्द कहते हैं। जैसे हमने पहला उदाहरण देखा खाना, तो उसके साथ हमने कौन से शब्द बोले? भाना, गाना, दाना। तो इन सभी शब्दों को बोलते वक्त जो हमारा स्वर है वह एक ही तरह का लगता है। तो ऐसे शब्दों को हम समान तुक वाले शब्द कहते हैं। इस तरह के 3 उदाहरण आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं, तो उन्हें हम पहले पढ़ेंगे और फिर और भी कुछ ऐसे शब्द जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उन्हें हम पढ़ेंगे और उनका आनंद उठाएंगे। चलिए पहले उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है तन। उसके लिए जो समान तुक के शब्द दिए गए हैं उन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे। मन, धन, वन,
फन। अगला जो उदाहरण है, शब्द दिया है नानी। आइए देखें उसके लिए कौन से समान तुक के शब्द लिखे गए हैं। अरे मेरे लिए रुकिए तो सही बच्चों, मैं भी पढ़ूंगी, साथ में आप भी पढ़िए। रानी, धानी, पानी, जानी। तो ये 3 उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। अब आइए कुछ और ऐसे ही शब्द हम देखेंगे और उन्हें पढ़ेंगे। पहला शब्द जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह है बाल। अब बच्चों, अब आप सोचिए, बाल शब्द के लिए हम कौन से शब्द लिखेंगे जो समान तुक के शब्द कहलाएंगे। आप सोचिए, फिर मैं तो उत्तर बताऊंगी ही और आप अपना उत्तर मेरे उत्तर से मिलाइएगा। चलिए सोचिए, सोचकर अपनी नोटबुक में लिखिए और फिर चलिए अब मैं बताती हूँ और आप देखिए। पहला जो लिखा है शब्द वह है जाल। बाल, जाल, काल, भाल, इन्हें हम कहते हैं समान तुक वाले शब्द। आइए दूसरा शब्द देखते हैं, तीर। इसके लिए चलिए सोचिए बच्चों, 1-2 शब्द आप सोच कर रखिए। चलिए, मेरा पहला शब्द है वीर। तीर, वीर। नीर, चीर। तीर, वीर, नीर, चीर। अगला शब्द है बच्चों नहर। चलिए आप सभी विचार करिए, इसके लिए हम कौन से शब्द लिख सकते हैं। चलिए अब मैं बताती हूँ और ध्यान से सुनिए। नहर, शहर, ठहर, पहर। मज़ा आया बच्चों? और भी शब्द चाहिए आपको? चलिए मैं आपको कुछ और शब्द दिखाती हूँ। बच्चों, अगला शब्द है मटक। चलिए इसके लिए समान तुक वाले शब्द बनाइए। सोचिए, थोड़ा अपने दिमाग को कसरत दीजिए और कुछ शब्द बनाइए। चलिए अब मैं आपको उत्तर देती हूँ, देखते हैं उत्तर आपका भी सही है या नहीं। चटक, पटक, झटक। देखा बच्चों, सभी का स्वर एक जैसा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला शब्द है पहल। चलिए विचार करिए, 1-2 शब्द लिखिए, फिर मैं आपको उत्तर दूंगी। लिखा बच्चों? चलिए अब मैं आपको उत्तर देती हूँ। पहला शब्द है महल, फिर हमने बनाया है चहल और बहल। ये सभी समान तुक वाले शब्द हैं। आइए एक और शब्द देखते हैं, कुल। अब आप विचार करिए, 1-2 शब्द बनाइए, फिर मैं आपको उत्तर दूंगी। चलिए अब हम उत्तर देखेंगे। कुल के लिए जो हमने शब्द लिखे हैं वह है पुल, गुल। हमने 2 शब्द लिखे हैं, पुल, गुल। इसी तरह से आप अपने मन से भी कोई भी शब्द अपनी नोटबुक में लिखें और उसके समान तुक वाले शब्द बनाइए। ठीक है? और अब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते भी रहिए। टाटा।